हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस मैनिएक्स। इस वीडियो में हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडल जो था उसने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या लॉज दिए थे, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ये जेनेटिक्स का पार्ट है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 8th से ही आ जाता है, 7th 8th से ही, और ये आगे BSc MSc तक का टॉपिक है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। तो हम टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो देखने वाले हैं, फिर मेंडल्स प्रिंसिपल देखने वाले हैं, 3 प्रिंसिपल्स दिए थे वो देखने वाले हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे और लास्ट में हम समरी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीन का कॉम्बिनेशन, यानी ये जीन की स्ट्रक्चर होती है, मॉर्फोलॉजिकली हमें हमें नहीं दिखाई देती, ये जीन होता है। फिनोटाइप इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर हमें देखने पे समझ में आती है। जैसे फ्लावर का कलर हम देखें तो रेड, वाइट, पर्पल जो भी होता है वो हमें देखने से ही पता चल जाता है, तो वो उसका फिनोटाइप कैरेक्टर होता है। तो जो हमें फिजिकली देखने पे मिल जाता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। और जो जीन होता है जो हम देख के नहीं पता कर सकते हैं, केवल देख के, वो जीनोटाइप होता है। उसके बाद हम अलील देखते हैं। अलील क्या होता है? अलील जीन की 2 फॉर्म्स होती है, दैट इज़ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब 2 फॉर्म्स होती है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव होता क्या है तो वो हम देखते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है? डोमिनेंट जो होती है वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म होती है जीन की, जो अपने आप को उसका एक्सप्रेशन नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट जीन का ही होता है। और रिसेसिव जो होता है वो स्ट्रॉन्गर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू डोमिनेंट, और इसका एक्सप्रेशन हमें नेक्स्ट जनरेशन में देखने को भी नहीं मिलता है। और डोमिनेंट को रिप्रेजेंट हम कैपिटल लेटर के थ्रू कर देते हैं और रिसेसिव को हम लोअर केस लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर। तो जाहिर सी बात है, जो डोमिनेंट, जो प्रभावशाली होगा, जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी, जो ज़्यादा प्रभावी होगा, उसी का ही हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। जो कमज़ोर होगा या जिसके पास जो प्रभावी नहीं होगा, उसका एक्सप्रेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसे सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ ही सकते हैं ऐसे भी। तो ये था डोमिनेंट एंड रिसेसिव का केस। उसके बाद देखते हैं ट्रेट क्या होता है। ट्रेट एक कैरेक्टर होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि पेरेंट से चिल्ड्रंस में। ऑफस्प्रिंग माने चिल्ड्रंस भी कह सकते हैं हम, संतति, उसमें ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर, उसे हम ट्रेट कहते हैं। उसके बाद हम और टर्मिनोलॉजी देखते हैं, दैट इज़ होमोजाइगस जीनोटाइप एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो होमोजाइगस जीनोटाइप क्या होता है? ये प्योर कैरेक्टर होता है, यानी कि या तो दोनों जीन डोमिनेंट होंगे या दोनों जीन रिसेसिव होंगे, हाइब्रिड नहीं होगा, इसलिए हमने इसे प्योर कह दिया। और जो हेटेरोजाइगस होता है वो एक तो डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, तो इसलिए हमने इसे हाइब्रिड कह दिया। ये टर्मिनोलॉजीज थी, ये पढ़नी ज़रूरी थी, क्योंकि अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें इनका यूज़ होगा। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ये वर्ड या ये टर्म क्या कह रही है तो हमें समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी थी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें हम। मोनो, इसके नाम में ही है मोनो। मोनो का मतलब ही क्या होता है? वन, यानी कि एक। तो यानी कि सिंगल ट्रेट को लेकर क्रॉस होगा। जैसे हमने इस पर्टिकुलर क्रॉस में प्लांट की हाइट को लेकर क्रॉस करवाया है, प्योर प्लांट लिया है इसमें हमने, प्योर टॉल प्लांट है एंड प्योरी डॉर्फ प्लांट है, यानी कि शॉर्ट प्लांट है। इनका जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें जो F1 जनरेशन मिली वो हाइब्रिड मिली, कैपिटल T एंड स्मॉल t। जब हमने F1 जनरेशन का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो ये इसके गैमेट्स हो गए, ये इसका और ये इसका। जब हमने फर्टिलाइजेशन करवाया तो ये गैमेट्स बन गए। इसका जब हमने ये चेकर बोर्ड के थ्रू करा तो ऐसे कर सकते हैं हम, सिंपल वे में देखें तो इसका इसके साथ करवाया, जैसे इसके साथ करवाया, कैपिटल T का कैपिटल T के साथ करवाया तो ये कैपिटल T होमोजाइगस है, और ये कैपिटल T का स्मॉल t के साथ करवाया तो ये हेटेरोजाइगस है, अभी हमने देखा। फिर जब इस स्मॉल t का कैपिटल T के साथ करवाया, अगेन हमें हेटेरोजाइगस मिला।
और जब हमने स्मॉल टी का करवाया तो हमें होमोजाइगस मिला। तो अब अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? फिनोटिपिक रेशियो हमने अभी स्टार्टिंग में ही इसके बारे में डिस्कस किया था, यानी कि जो फिज़िकली हमें देखने पे समझ में आ रहा है। तो हमें फिज़िकली देखने में क्या समझ में आ रहा है? ये जो होमोजाइगस है टॉल, ये भी टॉल है। ये हेटेरोजाइगस है पर है तो टॉल ही। देखने पे हम यही देख सकते हैं कि ये लंबा है या छोटा है, तो ये भी टॉल है। तो 3 हमें मिल गए टॉल, और एक, केवल ये एक बचा, ये एक मिल गया हमें शॉर्ट। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 3:1। उसके बाद हम जीनोटिपिक रेशियो देखें। जो जीन होता है ये एक सिंगल है, ऐसा हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो ये 1। ये और ये सेम है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये 2। और ये अगेन ये भी सिंगल है, तो 1। तो 1:2:1 इसका जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? तो सबसे पहले हम देखिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया किस पे था। तो उसने लेक किया था गार्डन पी पे, मटर पे, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पाइसम सेटाइवम बोलते हैं। इस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था। अब बात आती है इसने यही क्यों चूज़ किया, और भी कुछ भी तो चूज़ कर सकता था। तो हम ये भी देखते हैं कि इसने गार्डन पी ही क्यों लिया। तो इसे हम स्मॉल एरिया में भी ग्रो करवा सकते हैं, और इससे लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके थ्रू सेवरल जनरेशन्स हमें मिल जाती है। तो ये भी इजी हुआ। और इजी टू कल्टीवेट का मतलब होता है विकसित, यानी विकसित, जल्दी से विकसित हो जाती है ये, इसलिए भी इसने ये लिया। और इसके जो कैरेक्टर थे वो एकदम वेल डिफाइंड थे। इसकी वजह से, इन रीजंस की वजह से गार्डन पी का यूज़ किया मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद हम देखते हैं इसने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। 7 कैरेक्टर्स क्या लिए थे? ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, दिस इज 6th एंड दिस इज लास्ट 7th। तो फर्स्ट हम देखें सीड शेप। तो ये जो इधर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाता है, और ये जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर हो जाता है। तो सीड शेप कैसा था? राउंड एंड रिंकल्ड। सीड कलर येलो एंड ग्रीन। फ्लावर कलर पर्पल एंड वाइट। पोड शेप इन्फ्लेटेड, यानी चपटा होता है इसका मतलब। और कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी ऐसे झुर्रियाँदार, मतलब सलवटें हैं जैसे इसमें डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। पोड कलर देखें हम तो येलो एंड ग्रीन। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। स्टेम लेंथ टॉल एंड ऑफ, यानी कि लंबा या छोटा। ये 7 कैरेक्टर्स थे जो इसने यूज़ किए थे, मेंडल ने इन्होंने यूज़ किए थे। उसके बाद अब हम मेंडल के लॉ से स्टार्ट करते हैं। 3 लॉज थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसे हम अगर हिंदी में देखना चाहें तो इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, प्रभाविता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन। ये 3 लॉज थे जो मेंडल ने दिए थे। तो हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट विद लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ आ जाता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखते हैं अब ये डोमिनेंस का लॉ क्या कह रहा है। डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता, यानी जब क्रॉस होगा पेरेंट्स में तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसमें हमें केवल डोमिनेंट जीन का ही कैरेक्टर दिखाई देगा, रिसेसिव का नहीं दिखाई देगा। फर्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें डोमिनेंट जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी हेटेरोजाइगस एंड एक्सप्रेस ओनली द डोमिनेंट ट्रेट। तो हेटेरोजाइगस होगी, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, बट जो एक्सप्रेस होगा वो केवल डोमिनेंट ही होगा। तो अब हम इसका क्रॉस देखते हैं कैसे क्रॉस हुआ था। तो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉस हुआ है यहाँ पर, जैसा हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देखा था, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का करवाया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी का करवाया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमें जो हमने क्रॉस करवाया तो हमें एक ही टाइप का मिला हाइब्रिड।
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये हाइब्रिड ही है, बट जो डोमिनेंट कैरेक्टर था टॉल, वो ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये सब टॉल ही होंगे क्योंकि इसमें डोमिनेंट ही अपना कैरेक्टर शो करता है, रिसेसिव को वो नहीं करने देता क्योंकि वो ज़्यादा प्रभावी है। इसके बाद हम सेकंड लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। अब सेग्रीगेशन इसके नाम में ये सेग्रीगेट करना है, यानी कि सेपरेट करेगा। नाम से ही समझने की हम ट्राई करेंगे सारी चीज़ों को। ईजी वे होता है ये किसी भी चीज़ को समझने का, आसान लगता है समझना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी ये सेग्रीगेट करेगा। तो जो गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो ये जो ये एलील्स होते हैं उनको सेपरेट कर देता है। तो देखते हैं हम सेपरेट कैसे होंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट जनरेशन में जो हमें मिला था, ये हाइब्रिड प्लांट एंड ये हाइब्रिड प्लांट। तो मेल एंड फीमेल के बीच में हमने जब क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी, ये क्या होगा, टॉल हो जाएगा, जैसा कि डायग्राम में भी रिप्रेजेंट है। और जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये हेटेरोजाइगस है, बट देखने पर टॉल ही होगा क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर इसका टी टॉल है। ये अगेन हेटेरोजाइगस एंड दिस इज प्योर शॉर्ट प्लांट। तो हमने जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर भी वही है। जो देखने पे हमें ये कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखने पर हमें टॉल दिखाई दे रहे हैं, देखने पे हमें फिजिकल कैरेक्टर दिख रहा है, यानी फिनोटिपिक रेशियो ये तीन देखने पर एक जैसे लग रहे हैं, ये एक अकेला एक जैसा लग रहा है, तो 3:1 हमने कर दिया। जीनोटिपिक रेशियो हमें केवल ये एक अकेला ही दिख रहा है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो 1। ये और ये सेम है तो 2, और ये अकेला है तो 1, यानी कि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है वो 1:2:1 हो जाता है। और जो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 हो जाता है। ओके, तो हम नेक्स्ट लॉ के बात करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि इस पे किसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट है तो ये इंडिपेंडेंटली ही ट्रांसफ़र होगा। Alleles for different traits are distributed to sex cells and offspring independently of another, यानी कि इसका मतलब इसका इफेक्ट किसी दूसरे पे नहीं होगा, कोई दूसरी जो सेल होगी उस पर इसका इफेक्ट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंटली ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, थ्रू डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि हम कह सकते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हमने पहले जो दो लॉज पढ़े हैं, डोमिनेंस वाला लॉ और सेग्रीगेशन का, वो दोनों ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे उसमें, और इसमें आएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो हम देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाई माने 2, यानी कि 2 कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस होगा। अब इसमें 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें लिया है सीड का कलर और सीड का शेप, यानी येलो एंड ग्रीन जो उसका कलर है, और राउंड एंड रिंकल्ड जो कि उसका शेप है। तो ये जो P1 जनरेशन होगी, पेरेंट्स वाली जनरेशन, उसमें क्या होगा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ये रिसेसिव कैरेक्टर है। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इसका क्रॉस करवाए स्मॉल आर से। तो जो F1 जनरेशन में हमें मिला वो मिला कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसका हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना है अगेन, तो इसके जो गैमेट्स बनाएंगे हम, वो गैमेट्स बना सकते हैं हम, इजी वे है। तो जैसे ये कैपिटल वाई, इसको एक बार लेना है कैपिटल आर के साथ, उसके बाद कैपिटल वाई को एक बार ले लो स्मॉल आर के साथ, ये बन गए ये 2 गैमेट। फिर स्मॉल वाई को ले लो कैपिटल आर के साथ, ये रहा, और फिर स्मॉल वाई को स्मॉल आर के साथ, तो ये गैमेट बन गए। इधर भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है। इनका जब क्रॉस करवाया हमने तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ क्रॉस हुआ, तो हमें कैपिटल आर मिले।
इस तरह से ही हमने ये सारे क्रॉस करवाए हैं। उसके बाद हमें ये मिला, देखने को मिला है। तो जहाँ ये हुए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसा हो जाएगा, कलर में तो राउंड हो जाएगा, सॉरी शेप में तो राउंड हो जाएगा और कलर में येलो हो जाएगा, तो यानी कि राउंड एंड येलो ये हो जाएंगे। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो देखा है, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो निकल के आता है 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो भी अगर हम देखना चाहें तो ये केवल एक ही जैसा है, तो एक। अब ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये एक दो, ये दो ही हैं एक जैसे, दो। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक तो ये रहा और एक ये रहा, अगेन ये भी दो हो गए। उसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल आर के बाद करें तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तो हम लिख देंगे 4। फिर हम कैपिटल आर स्मॉल वाई देखें, ये केवल एक ही है और कहीं पर भी ऐसा जीन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो एक लिख देंगे। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये भी हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, अगेन 1, ये 1 एंड 2, तो ये 2 हो गया। उसके बाद ये एक, ये दो एंड ये लास्ट में 1। तो इसका हम अगर जीनोटिपिक रेशो देखें तो क्या निकल के आ जाता है, 1:2:2:4:1:1:1:2:1, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो हमें देखने पर मिल जाता है। तो ये था हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं, हम समरी देखते हैं कि हमने अभी जो पढ़ा वो क्या क्या था। तो हम मेंडल्स लॉ की समरी देखते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस था, जिसमें हमने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया था। ये प्योर प्लांट थे, प्योर ही टॉल था और प्योर ही शॉर्ट था, तो हमें हाइब्रिड देखने को मिला था और सभी के सभी टॉल देखने को मिले थे हमें। और सेग्रीगेशन में जब हमने करवाया था तो हाइब्रिड के बीच में क्रॉस करवाया था, तो हमें 75% तो टॉल मिले थे और 25% शॉर्ट मिले थे। आपको याद हो तो हमें ये तीनों कैसे हैं, ये टॉल है यानी 75%, और एक मिला था ये यानी कि टॉल, ये हो गया 25%। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हुआ था, जो राउंड सीड एंड ग्रीन पोर्ट्स थे, वो जो 16 था वो पूरा हमने क्रॉस करवाया था, जो उसमें से 9 में कैसे मिले थे, राउंड एंड ग्रीन मिले थे, हमने डिस्कस किया था। उसके बाद राउंड एंड येलो कितने थे, 3 थे। रिंकल एंड ग्रीन थे 3, रिंकल एंड येलो 1। तो हमने ये डिस्कस किया इसकी समरी। अब एक और देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो सिंगल ट्रेट को लेकर के होता है। हमने देखा था 1 कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है, तो ये रहा 1 कैरेक्टर जो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था। और जो डाई हाइब्रिड होता है ये 2 कैरेक्टर्स में होता है, ये इधर वाला मोनो हाइब्रिड है, इधर वाला डाई हाइब्रिड है। उसके बाद इसमें सिंगल पेयर ऑफ जीन इन्वॉल्व होता है मोनो में, डाई में 2 पेयर्स ऑफ जीन इन्वॉल्व होते हैं। और इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या निकला था, मोनो हाइब्रिड का 3:1 निकला था, डाई हाइब्रिड का निकला था 9:3:3:1, हमने भी डिस्कस किया, ठीक है। और इसे डोमिनेंस में इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा था। और इसे हमने किस में देखा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अभी जो हमने डिस्कस करके आए हैं वो देखा था। और इसमें जो होता है, फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं,
तो अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट एलील्स फॉर अ सिंगल जीन लोकस ऑफ इंटरेस्ट, यानी सिंगल जीन में ही होता है। मोनो यानी कि एक, मैंने पहले ही बताया है, इसमें टू, तो मोस्टली नाम में ही आ जाता है। नाम को उसको अलग अलग करके समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है, तो हमें ईजी हो जाता है हमें समझना कि ये डेफिनेशन इसकी क्या निकलेगी। तो ये हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया था मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। इसमें हमने प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया, इसके लॉज देखे थे हमने, एक्सपेरिमेंट देखा था, पी प्लांट लिया था, पी प्लांट क्यों लिया था वो भी हमने देख लिया, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस भी देख लिया, और हमने टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी देखी थी जो कि हमने इस वीडियो में, इस कोर्स में, सॉरी इस वीडियो में, इस लेसन में हमने जो यूज़ की हैं उनके बारे में भी हमने समझ लिया कि एग्जैक्टली वो जो टर्म है वो कह क्या रही है, तो वो भी हमने समझ लिया। स्किप ना करें, पहले टर्मिनोलॉजी समझें, क्योंकि जब तक टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी हमें ये आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम अब अगर हम होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कुछ भी बोल देंगे, हमें पता ही नहीं होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, तो हमारे लिए तो वो पढ़ना बेकार सा हो जाता है। इसलिए टर्मिनोलॉजी इसमें इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इंक्लूड करी है इसमें टर्मिनोलॉजीज़ भी, तो हमने वो डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने समराइज़ कर लिया कि हमने क्या क्या देखा, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट देख लिए, और ये मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।